चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में लेकर के आए हुए हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन अलजेब्रा का। यानी ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। पिछले वीडियो में हम लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों से डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम केवल शॉर्टकट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में क्या हम डिस्कस किए हुए थे कि जब भी a प्लस बी का मान दिया हुआ रहता है और a इंटू बी का मान दिया हुआ रहता है, और अगर आपसे पूछ ले कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा, तो क्या बताए हुए थे कि a प्लस बी का जो भी मान दिया हुआ है उससे आप डिवाइड करके देखिएगा कि चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन परफेक्ट रूप से कट जाएगा वही होगा आपका आंसर, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट में क्या पढ़ाए हुए थे शॉर्टकट तरीका से कि जब भी आपका ए क्यू और प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ रहता है और ए इंटू बी का मान दिया हुआ रहता है, और अगर आपसे पूछ ले कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, यानी उस केस में आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से ए क्यू प्लस बी क्यू का मान परफेक्ट रूप से कट जाएगा वही होगा आपका आंसर। तो वही बात यहां है, अब आप समझिए। यहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है 341, और आपसे पूछ ले क्या रहा है ए प्लस बी का मान। अब तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिए कौन सा ऑप्शन से कटेगा, तो देखिए कि यहाँ पे सिंगल डिजिट इस तीनों में नहीं होगा, यही होगा आंसर। और यहाँ कितना यूनिट डिजिट 1 है, यानी 1 यानी 11 से कटेगा। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो बच्चा जैसा जो है क्या डिवाइड करके 3 बार में चल जाएगा, 11 क्या 33, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 11 का 11 देखिए कट के 0 आ गया। अब चलिए इसमें क्या 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना देकर रखा है 16, और x इंटू वाई का वैल्यू कितना 9 देकर रखा हुआ है। अब 8x क्यू प्लस 27y क्यू का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आराम हम क्या पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फैक्टर होते हैं, एक ए प्लस बी और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी होता है। और जब भी ए प्लस बी का मान दिया हुआ रहता है, यहां देखिए आपका हो गया ए, अगर जी 8 को अगर जी हम 8x क्यू है और प्लस अगर 27y क्यू है, तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2x क्यू प्लस ये 3y का क्यू। अब इसको अगर हम फार्मूला पे लाएंगे ए प्लस बी, ये हो गया 2x प्लस 3y, और फिर फार्मूला पे लाएंगे तो कितना 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 9y स्क्वायर माइनस 6x इंटू वाई हो गया। ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, बट लेकिन 2x प्लस 3y का मान कितना 16 दिया हुआ है। अब इसी से ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन परफेक्ट रूप से कट जाएगा। 16 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढिए जल्दी, कौन होगा। तो ये 9 8 17 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी यही होगा। अब कैसे, तो आप देख लीजिए, अब सब तरीका से देख लीजिए डिवाइड करके क्या कटेगा। 9 बार में 16 44 से होगा, 10 में 4 6 हो गया, कट गया, 4 आ गया, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, कटा क्या नहीं। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल कटा। अब आगे की ओर चलिए, फिर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्या कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 37 देकर रखा हुआ है और x इंटू वाई का वैल्यू 2 देकर रखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि 27x क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। तो 20 से एक लाइन 27x क्यूब प्लस वाई क्यू का मान पूछ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस ये वाई क्यूब, और ये तो फार्मूला आप बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फैक्टर होंगे, एक पहला फैक्टर ए प्लस बी होगा और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी होगा। अब देखिए ए का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 3x, और बी का वैल्यू कितना y देके रखा हुआ है। अब ए के जगह पर हम कितना 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना y स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए इंटू बी कितना 3x इंटू वाई हो गया। अगर हम इसका अगर जी मान निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको छोड़िए। अब देखिए इसका दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना दिया हुआ है 37, तो आप यहाँ इसके जगह पे 37 लिख दीजिए, माइनस है माइनस 3, और x इंटू वाई का वैल्यू कितना 2 दे के रखा हुआ है, 2 लिख दीजिए, 37 माइनस में घटा दीजिए 31 हो गया। अब जो भी आंसर होगा वो 31 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 31 से डिवाइड हो जाएगा। 31 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होगा, तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, 9 है नहीं होगा, यही होगा आंसर, ऑप्शन बी होगा। अब चलिए सेम वही बात इसमें भी है। ये कितना 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 48 देके रखा हुआ है, और x इंटू वाई का वैल्यू 2 देके रखा है। आपसे पूछ ले रहा है फिर क्या कि 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अब लंबा चौड़ा का कहानी आप मत करें, अब डायरेक्ट जो है कि इस पे आप लाइए 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिस तरह किए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना
हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। चलिए यहाँ 16x स्क्वायर और y का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस a इंटू बी यानी 4x इंटू वाई। कितना हो जाएगा ये 4x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है 48, तो आप यहाँ 48 लिख दीजिए ना, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू देके रखा हुआ है कितना 2, यहाँ 2 लिख दीजिए ना। 48 में 8 माइनस कर दिए 40 होगा। अब जो भी आंसर आएगा वो 40 का मल्टीपल होगा। तो ये अगर 0 0 काट देते तो 22 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है, 0 0 काट दे 4 का टेबल में 34 नहीं आ रहा है, 0 0 काट देना 4 का टेबल में 30 नहीं आ रहा है, 0 0 कट जाएगा 4 का टेबल में 32 आएगा। यही होगा आपका आंसर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, बच्चा ऐसा 4 8 जा 32। तो उम्मीद करते हैं ये बात बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।